गुड मॉर्निंग बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज रीता प्रताप की बुक से एक कलाकार जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं उनको आज पढ़ाऊंगी, जिनका नाम है असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर, कभी कभी लिखाता नहीं, ठीक है। तो ये हैं हलदर जी, आपके महत्वपूर्ण कलाकार हलदर जी हैं। तो देखिए, उनका फ़ोटो मैंने यहाँ पे सामने लगाया था, इसलिए कि जब भी आप फ़ोटो देखते हैं तो कलाकार जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपको दिमाग में सेट होता है। देखिए, असित कुमार हलदर क्या है। असित कुमार हलदर का जन्म कब हुआ? 1890। मृत्यु हुई है 64। अब देखिए, क्षितिज मजूमदार होंगे आपके। क्षितिज मजूमदार हैं जो उनका जन्म कब हुआ है, ये इसे देखिए, उनका 1991, कि एक साल इनसे छोटे हैं ये क्षितिज, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 74। क्षितिज की इनकी 64। तो ये 10 साल बाद इनसे मरे हुए हैं, और ये 10 साल पहले केवल 1 साल के बड़े हुए हैं इनसे। ये छोटे हैं लेकिन मृत्यु इनकी बाद हुई है 10 साल बाद, इनकी 10 साल पहले। इस तरह से कलाकारों की जन्म तिथि भी आप लोग आसानी से याद किया करिए। अब देखिए, असित कुमार हलदर एक कल्पनाशील, भाव प्रवण, आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले। इससे कोई मित्रता टाइप में नहीं रहता है, सबसे मित्रता कर लेता है। उसी तरह मित्र दृष्टिकोण वाले, दक्ष कला समीक्षक, कला शिक्षक एवं सहायक थे। इनका व्यवहार बहुत व्यवहार कुशल था, इसीलिए इनको ऐसा कहा गया कि मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष, सबसे मित्रता इनकी हो जाती थी। अब जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा इनकी देखिए। हलदर का जन्म जोरासांगो में स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1990 ईस्वी में हुआ। देखिए, अल्पावस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बाल अतुसक्त जगह, अजीब शब्द इसमें रहते हैं, अतुसक्त, जैसे कौतूहल नहीं रहता है उनके अंदर जो रहता है कौतूहल, वो उत्सुकता, इसको उत्सुकता से कह लीजिए, औसत के शब्द कर दिया है। बाद में उत्सुकता जगी थी, तभी से इनको। बाद में अपने दादा राखाल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय के संगीत के प्रधान अध्यापक थे, अपनी कला रुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। उनको अपनी कला की रुचियों में विकसित करने के लिए कला और प्रेरणा का प्रोत्साहन राखाल दास जो थे उनके दादा, उनसे मिला था। देखिए, 15 वर्ष की आयु में हलदर को कोलकाता गवर्नमेंट स्कूल आर्ट में दाखिला दिला दिया गया। कहाँ? इनको कलकत्ता वहीं जोरासांको में जन्म हुआ, तो कोलकाता में 15 ही वर्ष में, कितने 15 ही वर्ष में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला दिला दिया गया। जहाँ असित कुमार हलदर के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों के साथ मिला। इनके यहाँ जब वो गए, यहाँ कोलकाता में इनका दाखिला हुआ, तो वहाँ पर कौन कौन थे? अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण वकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ भी इनको मिला था, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। ये सभी जो थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? चित्रकला का ही मुख्य उद्देश्य उन लोगों का था। उसी समय ईवी हाइवेल तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में रहकर असित कुमार हलदर कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण किया। परवर्ती जीवन में सृजन प्रक्रिया को मूल अंतः प्रेरणा का बनकर उजागर हुए। अब देखिए, ये ईवी हाइवेल जो हैं और ये आनंद कुमार स्वामी, ये जो मद्रास में, इनका मद्रास में थे ईवी हाइवेल का 1884 में थे अध्यापक, प्रधान अध्यापक। और कोलकाता में कब हुए? 1896 में। ये कोलकाता में है, मद्रास में ईवी हाइवेल। ये आनंद कुमार की पेंटिंग है क्या? राजपूत पेंटिंग 1916, राजपूत पेंटिंग है ना इनकी 1916 में। परवर्ती जीवन पर सृजित प्रक्रिया का मूल अंतर प्रेरणा बनकर उजागर हुए। अब देखिए, अब भित्र चित्रियों की प्रतिकृतियाँ कब, भित्ति चित्र जो अजंता जनता की बनाए थे, कब उनकी प्रतिकृतियाँ कब बनाए थे, प्रतिलिपियाँ? तो देखिए, सन 1910 में आंग्ल महिला लेडीज हेरिंगम की आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हलदर जी अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार किए 1910 में। क्या? बस और 10, मैंने आपको सिंघनपुर याद दिलाया था ना, सिंघनपुर का 10, उसी से 1910, किसी चीज़ से आप याद करिए। सिंघनपुर की खोज कब की थी? डब्ल्यू लियरडर्सन ने 1910 में ना,
तो अजंता की प्रतिलिपियां ये कब बनाए? 1910 में। दोनों चीज़ें एक साथ याद करिए। तो क्या हो गया? अब ये देखिए, ये तो अजंता की 1910 में तैयार किए। तत्पश्चात 1914 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा, किसके? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेन गुप्त के साथ असित कुमार हल्दर मध्य प्रदेश में स्थित, इसकी पूरा लोकेशन भी दिया हुआ है जोगीमारा का, जो मध्य प्रदेश में स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं को की प्रतिलिपियां चित्रित करने का आदेश हुआ। कब हुआ? 1914 में जोगीमारा का। अब देखिए, अब क्या बता रहा है? पुनः सन 1917 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट ने ये देखिए शब्द देखिए, बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हल्दर को आमंत्रण किया। 1917 में आमंत्रण किया था इनको, और सन 1921 में नंदलाल बसु और सुरेंद्र नारकर के साथ बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किए। अब देखिए, यही एक जो है आपके मुकुल चंद्र डे आएंगे। सबसे पहले मुकुल चंद्र डे ने 1920 में तैयार किया, और इस पर अजंता पर लेख कब प्रकाशित कराया था मुकुल चंद्र डे ने? 1925 में, 5 साल बाद। ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रखिए। और देखिए यहाँ दिया है ना 1917 में, पहले 1917 में ग्वालियर स्टेट में पहले इनको गुफाओं की जांच परख के लिए आमंत्रित किया था। तो ये भी पहले आता है कि इन्होंने असित कुमार हल्दर ने अपने लेख कब प्रकाशित कराए थे, समझ रहे हैं हम? तो आपका 1917 पहले इनका हो जाएगा ये, इसके बाद इनका जो मुकुल चंद्र डे आएंगे 20 में ये प्रतिलिपियां था, 5 साल बाद लेख प्रकाशित हुआ इनका। इस तरह याद करिए, 5 साल बाद हुआ, फिर 21 में आए, और ठीक है। अब देखिए, आज ये असित कुमार हल्दर के द्वारा चित्रांकन अजंता की प्रतिलिपियां साउथ। अब देखिए, जो अजंता की प्रतिलिपियां बनाए थे वो कहाँ संग्रहित है? बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ रीता प्रताप में देता है, आप लोग इसको देखते जाइए, बहुत चीज़ें आपको तैयार हो। साउथ कैस्टियन म्यूजियम लंदन, क्या है? साउथ कैस्टियन म्यूजियम लंदन भारतीय विभाग में, वहाँ लंदन में भारतीय विभाग में है। ये वाली पूरा देखिए यहाँ, और इसके बाद ये आ गया, कट करते हैं तो इसका पूरा सेंटेंस यही होगा, साउथ कैस्टियन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में है इसकी अजंता की प्रतिलिपियाँ जो ये बनाए थे। और जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में संग्रहित है। और बाकी चित्रों की प्रतिलिपियाँ कहाँ हैं? ग्वालियर, ये तो सबको पता है, लेकिन जोगीमारा वाला देखिए बहुत कम ही लोगों को पता रहता है। और ये जो अजंता वाला कहाँ है वो भी देखिए, ग्वालियर तो अक्सर सब लोग पढ़ते हैं, तो ग्वालियर पुरातत्व विभाग में सुरक्षित है। इस प्रकार प्रारंभ में असित कुमार हल्दर भित्ति चित्रकार के से में ख्याति अर्जित की। शुरू में इन्होंने क्या किया? भित्ति चित्रकारी की थी शुरुआत के दौर में। सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में, देखिए कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए गए शामियाने को, किसके? जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उनके स्वागत में जो शामियाना लगाया गया था, तो नंदलाल बोस वेगटम्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र, भित्ति चित्र, किसने? असित कुमार हल्दर भी थे, तो भित्ति चित्र शैली और उसकी तकनीक को लेकर निर्मित किए और वहाँ लगाए थे, निर्मित करके वहाँ लगाए थे। इनमें अजंता की जो वहाँ की शामियाने में प्रतिलिपियाँ लगाए थे, जो वहाँ चित्र लगाए थे, वहाँ किसका प्रभाव झलकता है? अजंता की कला का प्रभाव दिखाई देता है, द्रष्टव्य होता है। अब कृष्ण की रामलीला और गोपियों की मुग्धता भक्ति विह्वल भाव से सर्जित की गई है। जब वो जैसे किसी भगवान वहाँ लीला करते थे तो गोपियाँ क्या हो जाती थी? मंत्र मुग्ध हो जाती थी उनकी भक्ति की विह्वल भावना में। उसकी यहाँ कृष्ण की लीला, रासलीला नहीं है, उनका सब इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। अब देखिए, अशोक पुत्र कुणाल है ना, और राम और गृह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों का कोमल व्यंजना है। सभी चित्रों के कोमल से बहुत अच्छे से वहाँ प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। अब देखिए, लेखन उनके द्वारा लिखित पुस्तक, उनके द्वारा ये प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन कल्चर एंड ग्लास है। ये नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। ये आपसे पूछा जाएगा तो किस पे आधारित है? तो भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हुए। अब देखिए, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, और बांग्ला भाषा में इन्होंने अनुवाद किया, संस्कृत में अनेक श्लोकों का रचना की है। तो देखिए, ये देखिए, हम कालिदास की सारी पुस्तकें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, सारी पुस्तकें यहीं आपको कालिदास की। देखिए, कालिदास जो महाकवि हैं, महाकवि हैं। तो देखिए, अब देखिए, मेघदूत ये जो है, ये अपनी
मेघ को, इसको कहानी याद रखेंगे तब आपको याद रखा, मेघ को दूध बना के भेजे हैं। ये तो इसमें दूसरे का वर्णन कर रहा है, लेकिन इसमें खुद अपनी पत्नी के लिए संदेश किससे भेजी है? मेघों से, मेघों के माध्यम से इन्होंने अपनी पत्नी को संदेश भेजा है कि जैसे नहीं वे प्रेमी प्रेम का होते उस तरह ये संदेश भेजे हैं वहाँ, इसीलिए इसको क्या, मेघ को दूध बना के भेजे हैं। इसमें यही वर्णन है मेघदूत में। और देखिए इसके बाद क्या हुआ होगा इनका, कालिदास का एक देखिए, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? नाटक है। ये भी इनकी एक रचना है। ये क्या है? मालिगा मित्रम है, मालिगा मित्रम है, मालिगा मित्रम है कुछ है। और एक है विक्रमोर्वशीयम, एक इनका ये पुस्तक है। और एक हो गया ऋतु संहार हो गया, कई पुस्तक न वह है, ऋतु संहार है। और एक मेघदूत है। ये सब कालिदास की पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, मालिगा विक्रमोर्वशीयम, ये सब इनकी कालिदास की पुस्तकें हैं। जो और बाकी अब देखिए एक चीज़ और यहीं आपको बताएंगे, मेघदूत का, जिसमें से मेघदूत का किसने किसने चित्रण किया? शैलेंद्र नाथ डे ने किया, शैलेंद्र नाथ डे ने किया। हरिहर लाल मेल के हरिहर लाल मेड़ ने किया। राम कुमार राम गोपाल विजयवर्गीय ने, इन लोगों ने, सभी इन लोगों ने जिसमें से मेघदूत का चित्रण किया है। तो देखिए हम इतना जो कलाकार का कुछ पुस्तकें भी पूछी जाती है ना, तो जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें याद होते जाएगा आपको। कला यात्रा, असित कुमार हल्दर ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया। जो उन्होंने 30 चित्र बनाए थे ऐतिहासिक घटनाओं पे, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित कराया था, ऐतिहासिक घटनाओं पे जो चित्र बनाए थे। अब ख्वालिसा सांग क्या है? ख्वालिसा सांग के चित्रों में कीमती उपहार, ख्वालिसा ये चित्र है जो जिसमें किसको क्या है, जिसमें भिखारी स्त्री वृद्ध को अपना कपड़ा दे देती है और स्वयं शर्म से साड़ी में पीछे छुप जाती है। क्या करती है? जब किसी को अपना कपड़ा दे देगी तो स्वयं किसी साड़ी के पीछे छुप जाएगी। अब देखिए यह अनजाना सफ़र और बारिश के दिन झरना और प्रकृति दी स्पीड ऑफ स्टार्म श्रेष्ठ चित्र है। अब देखिए अब आप यही हल्दर को अगर रख लीजिएंगे तो हल्दर में क्या हो रहा है? द बन रहा ना। तो ये जो सारी चित्र हैं, जैसे कहीं आदमी सफ़र करने जाएगा तो क्या कहेगा? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ना। सफ़र में क्या करेगा? जल्दी जल्दी। इसमें भी हलदार है। तो इनके जो चित्र देखेंगे, बारिश के दिनों में बारिश कैसी होती है? जल्दी जल्दी होती है, हलदार। तो झरना की प्रवृत्ति कैसी होती है? बहुत तेज़ी से बढ़ता है। द स्प्रिंग ऑफ स्टार्म, ये भी स्प्रिट को इसे कर लीजिए, कुछ शब्द होगा इसका तो, लेकिन इसको भी हलदर से जोड़ लीजिए। तो इनके चित्र भी आपको धीरे धीरे सारे उनसे जोड़ के याद करेंगे। हलदर से, हलदर को जल्दी बना दीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगा। हलदर ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए। इन चित्रों में भावनाओं के अतिरिक्त सजावट पर भी, भावनाएं भी इन पर दृष्टिगोचर किया, साथ में आंतरिक जो सजावट पर भी ध्यान दिया। श्री टैगोर ने कहा, अब ये स्वामी टैगोर नाथ जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में क्या कहा है देखिए, यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है जिनमें हृदय की भावनाओं को रंगों में अभिव्यक्ति होती है। इनके बारे में कहा है जिनमें हृदय की भावनाओं की रंगों में अभिव्यक्ति होती है, यहाँ चित्रकला का एक नया मोड़ है। इनके बारे में कहा है। असित कुमार हल्दर ने लकड़ी पर भी कार्य किया। इस शैली का नाम, इनका एक पूछा जाता है किसने लेसिट विधि का से कार्य किया है, तो क्या है? असित कुमार हल्दर है। ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14 से 15 चित्र लेसिट शैली में है। जो लेसिट शैली में है, जो 14 से 15 किसमें छपे हैं? कंटेम्प्रेरी में छपे हुए हैं, ललित कला कंटेम्प्रेरी में। इसके अतिरिक्त अकबर, देखिए मैं इनके चित्र को भी याद करने का आपको तरीका है। जैसे अकबर एक निर्माणकार है ना, तो निर्माण किसी का होगा तो बहुत जल्दी होगा। क्या होगा? यहाँ हल्दर है ना, हल्दर है और ये जल्दी कर दीजिए, तो इनके सबसे मिल रहा है ना ये जो है दा और जल्दी। तो निर्माण कार्य पर से झरने की आत्मा भी आगे बताया ना कि ये झरना बहुत तेज़ी से पानी निकलता है, तो हल्दर हो गया। जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति भी, हवा भी बहेगी तेज़ी से, सब उसी में याद होते जाएगा अगर जोड़ के। रीतियों का नृत्य, चैतन्य और डाकू भी बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं घोड़ों पे। देखिए सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी, चैतन्य और डाकू में क्या बता रहा है देखिए, चैतन्य और डाकू में सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। ये सब अंतिम चित्र जिनको यह बताते हैं कि असित कुमार हल्दर केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी थे। उसे भावनाओं को व्यक्त कर दिए तो उससे उजागर होता है कि वे कवि भी थे। असित कुमार हल्दर को की चित्रकला शैली क्या थी? इनकी एक पूछा जाता है इनकी चित्रकला शैली कैसी थी, तो गीतात्मक थी, क्योंकि ये कवि थे। जब कोई कवि रहेगा तो शैली कैसी? गीतों टाइप में रहेगी ना,
इसी से भी याद कर सकते हैं कि जब एक इनको कवि कलाकार, और देखिए कलाकार भी कहा जाता है, कवि कलाकार भी कहा जाता है, अब क्योंकि उनमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। काव्य एवं कला का दोनों का। गीतांजलि रुबाइयात ऑफ उमर खयाम में अपनी कविता के साथ साथ रेखा चित्र एवं चित्र भी बनाए। इस प्रकार उनकी कला में रमणीयता पर गीतात्मकता का पुष्ट दृष्टिगोचर होता है। असित कुमार हल्दर ने भावात्मक विषयों को भी ऐहिक ढंग से निरूपित किया है। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता, गंभीरता में अजंता की कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी विषय के ऐहिक ढंग से निरूपण जो किया है, उस विषयों में तन्मयता, एकाग्रता और अजंता, जैसे उनकी सब चित्रों में अजंता की छाप दिखाई देती है, कि दर्शन होते हैं। अब चित्रों में आगे देखते हैं। अब देखिए चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, संथालों और उनके नृत्य। अब एक आता है संथालों का लोक नृत्य। संथालों का लोक नृत्य ये आ जाएगा जब, नहीं सॉरी, हाँ यही, हाँ लोक नृत्य तब क्या हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। संथालों का बसंत उत्सव हो जाएगा। यही कई शब्द बनते हैं, इसलिए उसी में कंफ्यूजन हो। संथालों का बसंत महोत्सव तब क्या हो जाएंगे, तैयब मेहता हो जाएंगे। संथालों का बसंत उत्सव जब आ जाएगा, और संथालों का लोक नृत्य, लोक से क्या हो जाएंगे, असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। और संथाल से तो बहुत चित्र बनाए गए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए कई लोग बने संथालों और लोक नृत्यों का सुंदर अभिव्यक्ति किया। इसमें स्पष्ट कर दिया है लोक नृत्यों का अभिव्यक्ति इनको सुंदर किया है। इस प्रकार असित कुमार हल्दर ने केवल देशी रचना प्रक्रियाओं को ही प्रोत्साहन दिया, वरन विदेशी कला की विशेषताओं को भी अपने चित्रों में, देशी के साथ साथ विदेशी चित्रों को अपनी कला में आत्मसात किए थे, उसको अपने कला में एक जगह दिए थे। जैसे आत्मसात नहीं हो जाएगा, वही शब्द है। अब देखिए कला चित्रकार के रूप में तो विख्यात हुए ही। एक कला शिक्षक के रूप में भी उन्होंने पर्याप्त सम्मान मिला था। ये कला शिक्षक भी थे। देखिए कला शिक्षण में गहरी रुचि के कारण असित कुमार हल्दर 1923 में बिल्लार से लौटकर कहाँ गए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में गए। देखिए बच्चों, तो यहाँ इनका नहीं दिया है कि लखनऊ, फिर इसके बाद कहाँ गए, तथा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में उनके अनेक वर्षों तक कार्य किया। यहाँ इनके जो लखनऊ में जो कार्य किए थे असित कुमार, उसका समय नहीं दिया है, तो ये कितने साल तक किए थे, 1925 से 45 तक असित कुमार हल्दर लखनऊ में कार्य किए हैं। तो कितने वर्ष आप याद करेंगे, 20 वर्षों तक इन्होंने वहाँ पे कार्य किया है। अब इसके बाद आ जाएंगे जब असित कुमार हल्दर रिटायर होंगे वहाँ पे 45 में, तो 45 से क्या हो जाएगा, 45 से 54 कौन हो जाएंगे आपके, ललित हटा देंगे तब अभी आपको बताएंगे। देखिए 25 से 45 कौन है, असित कुमार हल्दर हैं। और देखिए 45 से किसी चीज़ जोड़ के याद रखेंगे तो आपको कौन है, आपके ललित मोहन सेन हैं, वहाँ के लखनऊ के ललित मोहन सेन हैं। तो देखिए ये कितने वर्ष, असित कुमार हल्दर 20 वर्ष रहे वहाँ पे, तो ये कितने वर्ष रहेंगे, 10 वर्ष रहेंगे। इस चीज़ों से आप लोग अच्छे से याद करेंगे तब आपको भूलेगा नहीं तो रटने से कोई काम नहीं बनता है। रहकर उक्त विद्यालय के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इस प्रकार शांतिनिकेतन प्रवास के दौरान भी वहाँ के कला भवन विकास में रहकर रुचि दिखाई है। असित कुमार हल्दर शिल्पकार के रूप में क्या उनका कार्य है, जो शिल्पी मूर्तियां भी बनाई हैं। देखिए असित कुमार हल्दर ने चित्रण के साथ साथ प्रस्तर काष्ठ प्रतिमाएं भी निर्मित की हैं, वो प्रतिमा भी बनाई हैं। सबसे देखिए द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, इनकी मधुरता का म्यूजिक इसमें नहीं दिया है, जो मीन्स इनका टॉपिक उसमें दिया है, इनकी मधुरता का स्मारक है ना। तो हमको इसको किससे आपको याद किया, इसी को संगीत की लौ भी कही जाती है। तो संगीत बजेगी कैसे, मधुर बजेगी, ठीक है। देखिए यहाँ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रतिमा भी बनाई है, जो प्रतिमा बनाए हैं, जिन्हें देखकर कवि गुरु ने कहा है, यह प्रतिमा आपकी आत्मा को स्वतंत्र विकास है। जो ये प्रतिमा बनाए हैं उसकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है कि अपनी चेतना में आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं। जो मिट्टी की जो प्रतिमा बनाई है उसमें जैसे साक्षात आदमी के जैसे दिख रहा है, तभी तो उसमें प्राण की बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह दिया है। आपकी श्रद्धा भावना में मूर्ति को ज्वलंत प्रकाश भर दिया, और इनकी श्रद्धा से एक उसमें प्रकाश आभा सी दिखाई दे रही है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृतियों के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिनमें रूप तो मेरा है, कह रहे हैं जिनमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है।
समझ रहे हैं। रूप तो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, लेकिन आनंद किनका था? असित कुमार हलदर का था। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में भी असित कुमार हलदर की एक प्रतिमा है। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज होंगे। देखिए इलाहाबाद में कौन है आपके? अब आप अगर इलाहाबाद संग्रहालय में इनकी प्रतिमा आ जाएगी असित कुमार हलदर की, तो आप ये तो यहाँ पे तो लखनऊ में थे, तो आप किसको ज़्यादा क्षितिज पे आपका जाएगा दिमाग। तो लेकिन किसकी प्रतिमा है? क्षितिज, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल थे इलाहाबाद में, लेकिन प्रतिमा किसकी हो जाएगी यहाँ पर? असित कुमार हलदर की प्रतिमा प्रदर्शित है वहाँ पे इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक है, इससे आप जब कोई चीज़ समझ के पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो। नहीं ये तो मैंने लखनऊ में थे, लेकिन इलाहाबाद संग्रहालय में किनका है? इन्हीं का है, क्षितिज मजूमदार का नहीं। संग्रह देखिए हलदर की एक को कितनी ही उत्कृष्ट कलाकृतियाँ आज व्यक्तिगत और सार्वजनिक संग्रहालयों में सुरक्षित है। इलाहाबाद संग्रहालय म्यूजियम में हलदर भवन में उनके थोड़ा देखिए इनके चित्र हैं, थोड़ा सा वो कट गया, उनके बहुत चित्र लास्ट था वही जो इनके बहुत से चित्र वहाँ संग्रहित हैं इलाहाबाद संग्रहालय में। यही इनका लास्ट हो गया। तो बच्चों ये जो मेरा वीडियो था, मेरे बताने का तरीका जो आपको कैसा लगता है, मैं कुछ बीच में आपको एक्स्ट्रा जानकारी जो दे देती हूँ भी बहुत आपके लिए। इनके मदर है, देखिए इनका एक चित्र इन्होंने बनाया था, क्योंकि मदर चाइल्ड कई लोगों ने इन्होंने भी असित कुमार हलदर ने भी। और देखिए कृष्णा है, कृष्ण और राधा हैं। और एक चित्र इनका देखिए ध्रुव की तपस्या, देखिए असित कुमार हलदर की ध्रुव की तपस्या थी ना, ध्रुव है एक जो उनकी ध्रुव तपस्या है, एक उनका ध्रुव है। तो ऐसे ऐसे कई चित्र हैं यहाँ पे। तो ये जो मैंने चित्र आपको दिखाए हैं उससे आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होगी, इसीलिए मैं चित्र यहाँ पे ये देखिए असित कुमार हलदर हो गए। तो आपका मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा बोल दिए तो कुछ शब्द। तो देखिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे कला को तैयार करवा दूँगी, जितना भी कला के टॉपिक हैं। तो धन्यवाद बच्चों।